हमारे यहाँ कुत्ते काल भैरव कहे गए हैं। सनातन पद्धति में काल भैरव हैं, शनिदेव हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दो भागों में बट गया है जी। एक गरीब कुत्ते, एक अमीर कुत्ते। अमीर कुत्ते तो घरों में हैं, अमीर कुत्तों के कमरे हैं, अमीर कुत्तों की पट्टी है, अमीर कुत्तों का पट्टा है, अमीर कुत्तों के खाने पीने की व्यवस्था है, अच्छा है, डोंगा है खाने पीने का। ये गरीब कुत्ते हैं बेचारे। गरीबों का कौन होता है? गरीबों का तो कोई नहीं होता है। गरीबों को उठाओ, मारो, काटो, ठोसो, पीटो, मारो, तो ये बात है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आपको बता दें कि इन दिनों देश में एक विवाद काफी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहा है। वो विवाद है कुत्तों का। अब आप सोच रहे हैं कुत्ते का क्या विवाद है? कुत्ते का ये विवाद है कि अभी से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये सड़कों पे जो आवारे कुत्ते घूम रहे हैं, इनको पकड़ पकड़ के शेल्टर होम में डाला जाए। जिसके बाद जो पेट लवर थे, जो कुत्ते को जो पालते हैं, जो पशु प्रेमी लोग थे, वो लगातार वो विरोध कर रहे हैं और वो सड़कों पे उतर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पे लगातार इसका खूब विरोध देखने को मिल रहा है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ मौजूद है। जरा इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो रुख है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया, हालांकि आज कुत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, हालांकि वो जो फैसला था उसको सुरक्षित रख लिया गया, आगे का कोई रणनीति नहीं बताया गया। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो कुत्तों को लेके ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दो भागों में बट गया है जी। एक गरीब कुत्ते, एक अमीर कुत्ते। अमीर कुत्ते तो घरों में हैं, अमीर कुत्तों के कमरे हैं, अमीर कुत्तों की पट्टी है, अमीर कुत्तों का पट्टा है, अमीर कुत्तों के खाने पीने की व्यवस्था है, अच्छा है, डोंगा है खाने पीने का। ये गरीब कुत्ते हैं बेचारे। गरीबों का कौन होता है? गरीबों का तो कोई नहीं होता है। गरीबों को उठाओ, मारो, काटो, ठोसो, पीटो, मारो, तो ये बात है। लेकिन हम लोग उन गरीब कुत्तों की भी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, हमारे यहाँ कुत्ते काल भैरव कहे गए हैं। सनातन पद्धति में काल भैरव हैं, शनिदेव हैं। शनिदेव की पूजा करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ही दिल्ली हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट के पास में भैरव मंदिर है, भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर, तो वहां भी पूजा होती है हर जगह। चाहे माता वैष्णो देवी जाएं, चाहे दुर्गा जी के जाएं, चामुंडा जी के जाएं, चाहे माता पूर्णागिरि जाएं, कहीं भी जाएं, काल भैरव उनके साथ होते हैं। देवी जी की रक्षा के लिए, देवी जी की सवारी के लिए, देवी जी के सिंह के साथ कुछ देवियां हैं, नवरात्रों में उनकी पूजा होती है। तो ये तो हमारी सनातन पद्धति है। दूसरी हमारी इस पद्धति क्या है कुत्तों के प्रति? कुत्ते हमारे रात के फ्री के चौकीदार हैं। जिनके घरों में चौकीदार नहीं रह पाते हैं, उनके कुत्ते थोड़ा सा उन्हें खिलाते पिलाते हैं, वो उनकी चौकीदारी करते हैं, रहते हैं परमानेंट उनके साथ। उनकी भावनात्मक अटैचमेंट होती, जुड़ान होता है। तीसरा कंसेप्ट क्या है? जब अन्न बट रहा था भगवान के यहाँ, तब इंसान भी खड़ा था, जानवर भी खड़े थे। तो कुत्तों ने और जानवरों ने, हाथी ने कहा मेरा अपने को दे दो, खेतों में जाता है, मारता है, सूंड सब कोई नहीं रोक पाता, खा के चलाता है। शेर को सब जानवरों ने अपना अपना ले लिया, मधुमक्खी शायद सब ले लिया। लेकिन कुत्तों ने क्या कहा? हमारा अन्न जो है वो इंसान को दे दो, मानव को दे दो। तभी आपने देखा होगा अपने घरों में, अपनी चौपालों पे, जब आप खाना खा रहे होते हैं बैठ के, डाइनिंग टेबल, चारपाइया, तो वो दूर आके बैठ जाता है कुत्ता, और उसको आप रोटी डाल देते हैं, वो वही खाता रहता है, उस पर निर्भर रहता है। ये भावना है। तीसरी भावना ये है, जब रात में चौकीदारी हो रही होती है, चौकीदार अगर किसी दूसरे कोने पे है, तो इधर से कुत्ता भौंकेगा तो वो अलर्ट हो जाएगा। और कोई व्यक्ति किसी घर में नहीं भी है, बंद पड़ा, ताला पड़ा हो, तो वहां के लोग भी जागरूक हो जाते हैं कुत्ते के भौंकने से। कुत्ते को दिल्ली पुलिस भी प्रयोग करती है अपनी जांच में, कुत्ते को आर्मी भी प्रयोग करती है, कुत्ते को एसपीजी भी प्रयोग करते हैं, सब लोग कुत्ते का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करने वाले कुत्ते अलग हो गए और बेचारे सड़क छाप कुत्तों को इस तरह कर दिया गया। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, कुछ श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, और कुछ भूखे बालक कुलाते हैं। तो फर्क हो गया ना। ये रामाधारी सिंह दिनकर की कविता भी कह चुकी है इस बात को। तो मेरा कहना ये है, आप शेल्टर होम बनाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, सरकार लगेगी, सिस्टम लगेगी, आप उससे अच्छा रेबीज का कारण है, कुत्ते से और कोई डर नहीं, रेबीज, आप इंजेक्शन लगा के उनके रेबीज को खत्म कर दीजिए, रेबीज नष्ट कर दीजिए, उनका एमसीडी कर दे, नगर पालिका कर दे, महानगर पालिकाएं कर दे, राज्यों की कर दे, सरकारों की कर दे। तो रेबीज जब हट जाएंगे तो कुत्ते में ये नहीं रहेगा। और जो कुत्ते के प्रति आज भी कितने ऐसे परिवार हैं, मेरी जानकारी में, मेरे दीपाली पीतमपुरा कोठी पे, मानसरोवर और फार्म हाउस पे, पास पड़ोस में ऐसे परिवार कितने हैं जिन परिवारों के बच्चे, बेटे, बहू, नाती पोते लंदन रह रहे हैं, कैलिफोर्निया रह रहे हैं, शंघाई रह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ उनके माता पिता हैं, उनका केवल एकमात्र सहारा कुत्ते हैं, उनके सहारे वो रह रहे हैं। जब हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और क्या हाल है अंकल जी? ठीक है। अरे अंकल जी,
वो कहते बेटे बहू की बात मत करो, मेरे इनकी बात करो, शेरू की बात करो, शमशेर सिंह की बात करो, राजे की बात करो, राज की बात करो, उन्होंने राहुल की बात करो, इसकी बात करो, ऐसे ऐसे नाम रख रखे उन्होंने पेट के अपने, तो उन पर उनका आधारित है। वो अपना खाना पीना भी उनके लिए बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, उनके लिए बनाते हैं तो अपना भी खा लेते हैं, ऐसा समझिए। ऐसा तो उनकी भावनाएं हैं, उनका विश्वास है, उनकी आस्था है, उनका श्रद्धा है, दान पुण्य क्या क्या। अब आइए सनातन धर्म। सनातन धर्म हमारा क्या कहता है, क्यों दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है? क्योंकि सनातन धर्म में पहली रोटी किसके लिए निकलती? गाय के लिए, वो भी जानवर है। दूसरी रोटी कुत्ते के लिए, तीसरी रोटी और जानवर हों, और कुछ रोटी निकालो जो चिड़ियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, ऊपर के लिए डालो, छत पे डालो। तो हम उन्हें भोजन करा के ही अपना भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। ये हमारी पद्धति है, ये हमारे संस्कार हैं, हमारी रीति है, रिवाज है, हमें उस पर चलना है। अब ये कह दिया गया, अब ये तो एक सकारात्मक पहलू रहा। दुखद पहलू क्या है? कुत्ते काट लेते हैं, लावारिस कुत्ते जो सड़क पे घूम रहे हैं, कई बार गर्भवती महिलाओं पे भौंक पड़ते हैं, गिर पड़ती हैं, बच्चों को स्कूल जाते हुए बच्चों को काट लेते हैं, वो परेशान बुजुर्गों को काट लेते हैं। कई बार उनकी वजह से साइकिल मोटरसाइकिल टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ियां टकरा जाती, गाड़ियां फट जाती, गाड़ियां पलट जाती हैं। वो एक दुखद पहलू, वो निकल जाते हैं, क्रॉस करते हैं, इधर से उधर अनचाहे पहुंच जाते हैं, लैट्रीन कर देते हैं, सड़क की स्वच्छता खराब हो जाती, सफाई खराब हो जाती, गंदगी फैल जाती, पार्कों में पहुंच जाते हैं, घरों के आगे पहुंच जाते हैं, इस तरह के नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को क्षति पहुंचाते हैं, लोगों का नुकसान होता है, लोग डर जाते हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं, हट जाते हैं। इस तरह से ये एक दुखद पहलू है। दूसरा पहलू, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा रास्ता, उनको या तो जो पास पड़ोस उनको पट्टा पहनाए कि कौन इसको अंडरटेकिंग लेता है, कौन इनको, जब गांव में गोद लिए जा सकते हैं, गांव गोद लिए जा सकते हैं, सांसद लोग गांव गोद लेते हैं, तो कुत्ते भी गोद लिए जा सकते हैं। जब उत्तरकाशी में तूफान आता है तो बच्चे बेटे बेटियां गोद लिए जा सकते हैं, अनाथ अनाथालय खुल सकते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था हो सकती है। अगर इच्छा शक्ति है तो उनके लिए व्यवस्था हो, जिससे कि उस पर भी कार्रवाई हो सके। ये चाहिए लोगों का। डॉग लवर्स भी है देश में, और उनसे नुकसान पाने वाले दोनों पक्ष हैं। ये विषय ऐसा है, आधी आबादी कह रही कुत्ते सड़कों पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आधी आबादी उससे प्रभावित है। चोर चाह रहे हैं, चोर लोग कह रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, बेहिचक होके ताले तोड़ेंगे, बेहिचक होके दुकान में नकब लगाएंगे, बेहिचक के माल भरेंगे, ना कोई भौंकेगा, ना कोई देखेगा, ना कोई बोल। 2 3 4 बजे का टाइम ऐसा होता है, महानगरों की बात करें, 12 बजे तक तो लोग चलते रहते हैं, 1 बजे तक, 1 2 3 4 5, ये टाइम ऐसा होता है जिसमें लोग सो जाते हैं। ऐसे में कुत्ते तेज हो जाते हैं। स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी, ये भावना, श्वान की निद्रा नहीं होती, वो बहुत अलर्ट रहता है, जमीन पे भाप लेता है, कई बार भूकंप आने तक को भाप लेते हैं, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन टीम में रखे जाते हैं कुत्ते। तो धार्मिक आस्था को रखते हुए, उनका प्रयोग करते हुए, उनका उपयोग करते हुए उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था हो। मेनका गांधी जी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, डॉग लवर्स संघर्ष कर रहे हैं, बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हमारी सनातन पद्धति है, सनातन रीति रिवाज के अनुसार इनका भी संरक्षण होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। लावारिश नहीं है, जो लोग कहते हैं लावारिश नहीं, लावारिश शब्द नहीं, इनकी जमीन हमने छीनी है, इनके जो जंगल थे उन पे हमने मकान बनाए हैं, उन पे फार्म हाउस बनाए हैं, उन पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई हैं, उनको पार्क का रूप दे दिया गया, पार्क में कुत्तों के एंट्री पे रोक लगा दी गई। तो इनकी धरती को तो हमने छीना है, इनकी प्रकृति ने तो सबको धरती का हिस्सा दिया है। अब जंगल खत्म कर रहे हो तो हाथी कहाँ जाए, शेर कहाँ जाए? हमारे यहाँ हाथी की पूजा गणेश के रूप में होती है, नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के रूप में होती है, चूहे की पूजा गणेश गणेश के रूप में होती है, और कुत्तों की पूजा इस तरह से काल भैरव के रूप में होती है। हमारे हर जानवर का महत्व है, हर जानवर की व्यवस्था है। राजस्थान में घोड़े का महत्व है, घोड़े पे बैठे हैं चेतन, तो वो चीजें सारी कुछ उनके सम्मान में है, आयोजित है। इसीलिए सनातन धर्म जी पशु पक्षी हवा जल पेड़ पौधे सबके लिए काम करता है। कोरोना काल में आपने देखा, लोग कहते थे बरगद का क्या महत्व, पीपल का क्या महत्व, नीम का क्या महत्व, क्यों वो जल चढ़ा रहे हैं? कुछ लोग नास्तिक लोग कहते हैं अरे इसमें बरगद में से भगवान निकलेगा, इसमें पीपल को चरण स्पर्श कर, पीपल के पैर छू रहे पी सिंह, पीपल के पैर छूने से क्या निकलेगा? कोरोना काल में लोगों को बता दिया पीपल ने ऑक्सीजन देता है। कोरोना काल में बता दिया जब आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए, जब आपके पास दवाएं खत्म हो गई, जब आपके पास रेमडेसिविर खत्म हो गए, जब आपकी एम्बुलेंस कम पड़ गई, जब आपके पास शमशान घाट में जगह कम पड़ गई, तब आपको याद करना पड़ा ऑक्सीजन, तब आपको याद करना पड़ा परमदेव पीपल महाराज को, याद करना पड़ा आपको नीम को, आपको याद करना पड़ा
ऑक्सीजन देने वाले पौधों को तब लगाना पड़ा। तब समझ में आया क्यों धागा बांधते हैं, क्यों उनकी पूजा करते हैं साल, क्यों जल अर्पण करते हैं, जिससे उनकी कृपा बनी रहे, जिससे उनका महत्व बना रहे, कोई उन्हें काटे ना। लोग कहते हैं पीपल को मत काटो, बरगद को मत काटो, नीम को मत काटो, क्यों नहीं काटो? पेड़ तो पेड़ है, लेकिन उनमें वो शक्ति है जो आपको जीवन देते हैं। जब दवाएं मिलना बंद हो गई, जब रेमडेसिविर नकली मिलने लगा, जब एम्बुलेंस बढ़ गए, जब शमशान घाट पे लाइन लग गई, तब ऑक्सीजन लेने के लिए जब सिलेंडर खत्म हो गए, जब अस्पतालों की मौत होने लगी, जब ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाले प्लांट कम पड़ गए, तब पीपल देव ऑक्सीजन दे रहे थे आपको। जब आप गांव में गए, उन बरगद के पास पहुंच गए, उनके नीचे लेटने लगे जाके, उनके नीचे सोने लगे जाके, आपका कोरोना काल खत्म हुआ, आपका जीवन बचा, आपकी जिंदगी बची, आपका परिवार बचा, आपको जीवन दान मिला है। तो चाहे पौधे हो, चाहे प्राकृतिक पशु पक्षी हो, ये सच्चाई है। और किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो, और किसी को आपका चैनल में समझ नहीं आ रहा, तो उनको बहुत पुरानी फिल्म है तेरी मेहरबानियां, जैकी श्रॉफ द्वारा फिल्म बनाई गई थी, लीड रोल किया था, वो मुझे फिल्म याद है। उस फिल्म को देखिएगा तो कुत्ते का महत्व पता चल जाएगा। अपने मालिक के लिए किस तरह मुंह में दबाकर मटकी, जो अंतिम यात्रा पर निकलता है जब उसका मालिक, तब उनका कुत्ता मटकी लेकर निकलता है। मैं पाषाण हृदय, पत्थर हृदय वालों को भी चैलेंज करता हूं, उस फिल्म को देखने के बाद अगर आंखों से आंसू रोक लें तो मैं मान जाऊंगा। उस बात को देखें, इस भावना को समझें। कुत्ते जीवन हैं, उनको अपना जीवन का एक हिस्सा समझें, अपना अमूल्य हिस्सा मांगें, अपने परिवार, अपने बच्चों के हिस्से में रखें। उन्होंने आपकी जमीन पे कब्जा नहीं किया, आपने उनकी जगह पे कब्जा किया, तो आपको वो आश्रय, शेल्टर और सब कुछ उन्हें देना होगा। अच्छा, लेकिन सर सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे तमाम लोग इस बात को लिख रहे हैं। सोशल मीडिया दो धड़े में बट गया है। एक धड़ा लगातार इस बात को कह रहा है कि जो लोग मांसाहारी हैं उनको पशु प्रेम अब इसलिए दिख रहा है कि जो जिसको वो नहीं खा पाते हैं उनके लिए वो पशु प्रेम दिखा रहे हैं। अगर आप पशु लवर हैं तो जिसको आप मार के खाते हैं उनके लिए भी तो प्रेम दिखाइए। हाँ, देखिए, मैं तो शाकाहारी हूँ, 100% शाकाहारी हूँ, और होना चाहिए शाकाहारी। शाकाहार जीवन का अभिन्न अंग है, तो मैं तो इस बात को मानता हूँ, पशु प्रेमी हूँ। अब मांसाहार तो छोड़ना चाहिए, मांसाहार तो गलत है। अब ये बात आपकी सही है, जो लोग खाने में जब बैठते हैं तो मांगते हैं सिरी, खोपड़ी, मगज, जिभी, कलेजी, रांग, डांग, चांग, आंत, दांत, सब कुछ मांग जाते हैं, सब चबा जाते हैं। लेकिन जब बात आती है पशु प्रेम की, तब वो दिखाते हैं प्रेम कुत्तों को। वैसे बीफ भी चाहिए उन्हें खाने को, ये गलत है। दुभाषिए नहीं होना चाहिए, दोगला चरित्र नहीं होना चाहिए, एक चरित्र होना चाहिए। दोगला चरित्र अच्छा नहीं रहता है। तो क्या कहेंगे सर, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार देश में अन्य अन्य हिस्से में प्रदर्शन, कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी इसको लेकर प्रदर्शन हुआ है, काफी हंगामा भी देखने, मारपीट तक नौबत आ गई, क्या कहेंगे उन लोगों को? नहीं, मारपीट तो नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर मारपीट होगी तो हमारी न्याय व्यवस्था हिलेगी, न्याय व्यवस्था का अपमान होगा। मारपीट नहीं होना चाहिए, मारपीट हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बिल्कुल नहीं है। मारपीट नहीं हो, कानून से लड़े। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, कुछ न कुछ हम लोगों की इस पर जरूर राहत देंगे, जरूर राहत निकलेगी और निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं, और कुत्ते को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको भी लेके आपकी क्या राय है? आप सिंह साहब की बात से कितने सहमत हैं, ये भी अपना राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।